तो अपने अपने परमात्मा को याद करेंगे, अपने इष्ट देवता को याद करेंगे, जिसको भी हम मानते हैं। और अपने माता पिता को याद करेंगे, अपने सास ससुर को याद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे। तो ये जो ध्यान कर रहे हैं ना, वो आपके लिए है। फिर भी ध्यान में भी कई लोग परिवार के लिए सोचते रहते हैं, किसी न किसी के बारे में सोचते रहे, ध्यान करते करते भी। क्योंकि मनुष्य का जीने का क्रम ही यही हो गया है, क्योंकि ये जन्म जन्म से हम करते आए हैं। हम जो कर रहे हैं वो जन्म जन्म से कर रहे हैं। कभी अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, कभी अपने ध्यान करने की बात ही नहीं हुई। इंसान ध्यान लगाता है ना, तो उसको बोला जाता है कि आप ध्यान चक्र में या ध्यान करो, मतलब आज्ञा चक्र में, दोनों ब्रह्मों के बीच में। तो वहां से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान किसके लिए मिलेगा? दूसरों के लिए। खुद के लिए क्या मिलेगा? फिर कोई कहते हैं मूलाधार चक्र में ध्यान करो, मलमूत्र के मार्ग के बीच में रहता है। तो वहां से क्या मिलेगा? ऊर्जाएं मिलेगी, शक्तियां मिलेगी। परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता वहां से खुलता है। फिर बोलेंगे स्वादिष्टान चक्र में ध्यान करो, और मल मूत्र मार्ग से थोड़ा ऊपर है, नाभि के नीचे है। तो वहां से क्या मिलेगा? वहां से भी ऊर्जा मिलेगी, शक्तियां मिलेगी, और ऊर्ध्वगमन होगा, जीवन का विकास होगा। फिर बोलते मणिपुर चक्र में चले जाओ, नाभि के भीतर। वहां क्या मिलता है? जन्मों जन्म के कर्म को जानने का अवसर प्रदान हो जाएगा। इन पाप कर्मों में से कैसे छूटा जाए। धन संपत्तियां मिलेगी, सुखी हो जाओगे। फिर उसके आगे तो हृदय चक्र में चले जाओ, वहां क्या मिलेगा? वहां आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। प्रेम मिलेगा, करुणा मिलेगी, वात्सल्य मिलेगा। उसके आगे विशुद्ध चक्र आता है, वहां से वाणी में मिठास आएगी, कई प्रकार के रोग खत्म हो जाएंगे, जीवन में शुद्धता प्राप्त होगी। वहां से आज्ञा चक्र में ज्ञान मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए और दूसरों को उपयोगी होने के लिए। और सहस्त्रधार चक्र में चले जाओगे, तलवे में, सिर के तलवे में।
ताड़वा बोलते हैं उसको, वहां शस्त्रधार चक्र होता है, वहां परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन अपने लिए क्या है? ये सब प्राप्त करने के बावजूद भी, बाद भी जो कुछ भी करना है वो दूसरों के लिए करना है। अपने लिए क्या है? तो खुद का ध्यान लगाओ। न आज्ञा में ध्यान लगाओ, न सहस्त्रधार में लगाओ, न मूलाधार में लगाओ, न स्वादिष्ठान में लगाओ, न मणिपुर में लगाओ, न अनाहत में लगाओ, न विशुद्ध में लगाओ। खुद का ध्यान धरो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इस मानव जन्म का मतलब क्या है? वो प्रश्न अपने आप को करो। हम जिस भगवान को मानते हैं वो सचमुच में कौन है? देखा तो नहीं है ना हमने, उसके बारे में सुना बहुत है, और सुनना और देखने में फर्क होता है। तो अपने आप को जानने की कोशिश करो। अब जिस परमात्मा को मानते हैं वो कौन है, उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। हमारे लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हम कौन है। दूसरों को पहचान कर क्या करोगे आप? मान लीजिए आप जिस इष्ट देवता को मानते हो उसको पहचान लिया, उसको मिल भी लिया, लेकिन क्या मिलेगा? मैं आप मेरी एक बात बता, अभी कुछ दिन पहले योग शिक्षकों का सम्मान समारोह था। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री आए थे। उसके हाथ से हमारा सम्मान हुआ। हो गया नहीं, बात खत्म हो गई। कौन मुख्यमंत्री कौन मैं, न तो एक दूसरे को हम जानते हैं न पहचानते हैं। हमें पता है कि वो मुख्यमंत्री है, वो तो हमें भूल भी गए होंगे। ऐसे ही भगवान का होता है। मिल लिया, फिर बात खत्म हो गई। वो दूसरे में चले गए, दूसरे के साथ चले गए, दूसरे से बातचीत करने लगे। हाँ, 2 साल 3 साल 5 साल के बाद आप उसको मिलोगे, या तो 1 महीने के बाद मिलोगे तो बोलोगे कि आपने उस फंक्शन में हमारा सम्मान किया था। हाँ, किया होगा, मुझे याद नहीं है। हम ऐसे कई फंक्शन करते रहते हैं, कई लोगों का सम्मान करते हैं, सबको थोड़ा याद रखा जाता है, भूल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? भगवान भी ऐसा ही करेगा। लेकिन अपने आप को पहचान लोगे ना, तो परमात्मा आपको कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ आपका परमात्मा जुड़ा हुआ है। ये सांस है ना, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, और जब तक सांस जुड़ा हुआ है तब तक परमात्मा जुड़ा रहता है। और इस शरीर से जब सांस निकल जाता है तब चैतन्य तत्व भी चला जाता है, और जब चैतन्य तत्व चला जाता है तो इस शरीर को पहचानने वाले भी कहते हैं अब इसको जल्दी खत्म करो, इसको जला दो, या जमीन में गाड़ दो, या पानी में बहा दो, या किसी पशु पक्षी का भोजन बना दो। ये 4 रास्ते मृत्यु के बाद होते हैं हमारे। हर धर्म के अलग अलग रास्ते हैं। कई धर्मों में आज भी ऐसा है कि इंसान यदि मर गया तो उसको जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। कई प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु उसको खा जाते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं बता दूं आपको।
कम से कम मरने के बाद किसी के काम तो हम आए। कोई जमीन में गाड़ देते हैं तो मिट्टी से मिट्टी मिल जाती है, कोई जला देते हैं तो एक मुट्ठी पर भस्म हो जाती है, राख, एक मुट्ठी पर। एक मुट्ठी में से हम पैदा हुए हैं और एक मुट्ठी में समा जाते हैं। कोई जल में बहा देते हैं तो जल में कई जल के जीव जंतु हैं, वो हमें खा जाते हैं। बहते बहते सड़ते सड़ते कई जीव जंतुओं का खुराक बन जाते हैं। हमारा हिस्सा कई जीव जंतुओं के भीतर चला जाता है। तो ये 4 प्रकार का हमारा विसर्जन है मनुष्य का। एक जला देना, एक जमीन में गाड़ देना, एक जल में बहा देना और एक पशु पक्षी को खिला देना। ये पंच तत्व का विसर्जन 4 तत्व में होता है, 4 प्रकार की पद्धति से होता है। लेकिन पूरी जिंदगी हम अपने आप को जान नहीं पाते। दूसरों को जानने में कई साल, कई उम्रियां, कई जिंदगी लग जाती है। कितने जन्म के बाद पता चलता है कि भगवान नाम की कोई चीज है जो हमारा जीवन चलाती है। तब भी यही पता नहीं लगता कि भगवान की ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके हमारा ये शरीर चलता है। वो भी कई जन्म के बाद पता चलता है कि सांसों से और चैतन्य तत्व से चलता है। लेकिन जब जीव चले जाते हैं तब सांस कहाँ जाता है और चैतन्य तत्व कहाँ जाता है पता नहीं होता हमको। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इंसान मरता है ना तो सांसों के साथ उसका चैतन्य तत्व निकल जाता है और चैतन्य तत्व और सांस दोनों साथ साथ में रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। क्योंकि चेतन है तो हवा का प्रवाह है और हवा का प्रवाह है तो चेतन है। ये बात समझ लो, ये एक दूसरे से अलग है ही नहीं। जहां गति है वहां चेतन है और जहां गति है वहां पवन है। ये दोनों अलग नहीं है। गति के लिए चेतन चाहिए और चेतन के लिए हवा चाहिए। हवा के लिए चेतन चाहिए, चेतन के लिए हवा चाहिए। ये दोनों एक ही है। ये शरीर के लिए सांस चाहिए और सांस के लिए शरीर चाहिए। ऐसे ही चेतन तत्व के लिए सांस चाहिए और सांस के लिए चेतन तत्व चाहिए। वो दोनों एक साथ किसी शरीर में प्रवेश करते हैं ना, तब उसका विकास होना शुरू हो जाता है। मां के गर्भ में जब पिता का बीज और मां का बीज मिलता है ना, तब गर्भ बनता है। सिर्फ मां नहीं बना पाती, सिर्फ पिता नहीं बना पाते। ये